गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिज़ीरो 522 ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? होप सब बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सॉरी अब मैं ब्लॉग थोड़ा रोक रोक के बीच बीच में बनाती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के बनाती हूँ क्योंकि मैं बिज़ी भी बहुत रहती हूँ और इस वजह से थोड़ा लग जाता है। लेकिन अभी बज चुके हैं सुबह के 9 बजे हैं और बस गर्म पानी के साथ मैं अभी चाय नहीं पी है मैंने, क्योंकि मैंने कहा रेडी हो गई, मुझे लाइव भी आना होता है रोज़, आपको पता ही है। तो रेडी हो गई, मैंने कहा लाइव ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं फिर 2 घंटे लाइव आऊँगी तो बीच बीच में फिर टाइम नहीं मिलता कि ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि फ़ोन भी मेरा बहुत दिक्कत करता है जैसे कि आपको पता है। और इस वजह से फिर लाइव करो, उसमें बहुत, एक तो लाइव करने में मेरी इतने झंझट आते हैं। मेरा पता नहीं कैसा जियो का नेटवर्क है, बार बार मैं लाइव पे बैठूँगी, नेटवर्क इशू, इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए गाइज़, आज जो भी हम करते हैं आपको दिखाते हैं। और जो भी लाइव करना चाहते हैं मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो देखो यार, मैं इंस्टाग्राम पे एक एक दिन छोड़ के स्टोरी लगाती हूँ, वहाँ पे लिंक होता है, तो आप सीधे जाके फॉर्म भर सकते हो। मैं एक आईडी भी मेंशन करती हूँ, उनको भी मैसेज कर सकते हो आप। और ये 100% रियल है, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, इसलिए भी लड़कियाँ सोच रही हैं कि खुद कर रही है तो मुझे करना चाहिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, पानी पी लेते हैं, चाय बनाते हैं चल के। और आज मम्मी कुछ इंटरेस्टिंग बना रही हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मम्मी सोच रही है उनके लिए कुछ बना के क्यों ना अपने हाथों से बना के ले जाया जाए, उनको पसंद आएगा। इतनी सेवा हमारी करते हैं तो उनके लिए कुछ तो बनता है, तो मम्मी कुछ बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बनाए हैं गुलाब जामुन बनाए हैं, और बनाएंगी समोसे। समोसे के लिए देखिए आलू उबल गया है, मैदा भी मम्मी ने लगा दिया है। और चलिए अब हम चाय बनाते हैं अपने लिए। चाय हमारे यहाँ एक बार बन चुकी है, सुबह स्कूल गए थे ये लोग तो बन गए। हम लोग थोड़ा लेट चाय पीते हैं तो फिर बेकार हो जाएगी, इसलिए चलिए अब चाय बनाते हैं अपने लिए। ओके, चाय मैंने चढ़ा दी है, जब तक बनती तब तक एक चीज़ बताती हूँ। तो पता है आपको, कल का ब्लॉग नहीं दिखाया, और कल मैंने बनाए थे पनीर के पकौड़े, फर्स्ट टाइम बनाए थे। मतलब हमेशा मम्मी बनाती यार, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं खाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। खाना खाने में अच्छी हूँ बट खाना बनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इंटरेस्ट भी नहीं है बिल्कुल खाना बनाने में, बट बनाना पड़ता है, वो हम लोगों की मजबूरी है। तो ये मुझसे एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं खाना बहुत अच्छी बनाऊँगी, बेकार। तो मैंने कल पनीर के पकौड़े बनाए, बन तो गए उल्टे सीधे, बस थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था, और क्या ही बने थे, समझ ही भी नहीं आया क्या बनाया था मैंने। तो फिर मैंने मम्मी सो गई थी, थक के आई थी बहुत, मैं उनसे हेल्प ले रही थी कि बता दो कैसे क्या बनता है। फिर मैंने अपने हिसाब से जैसे मुझे समझ आया फिर मैंने बनाए थे, ठीक बने थे, मतलब इतने बुरे भी नहीं बने थे, फर्स्ट टाइम बनाया था तो ठीक बने थे। तो गुलाब जामुन हमारे यहाँ बन गए, बट मेरे फेवरेट, मतलब मुझे पसंद ही नहीं, मैं कभी गुलाब जामुन नहीं खाती, मैं कभी कभी गुलाब जामुन नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। और मतलब मुझे वाइट वाले रसगुल्ले पसंद है, छेना पसंद है, लेकिन गुलाब जामुन नहीं पसंद। तो चलिए गाइस, चाय बना लेते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, आपको भी पिलाते हैं। ओके, चलिए चाय बन गई। और ये दाल मोठ, ये घर की बनी हुई दाल मोठ है। ओहो, मैं रेसिपी देना भूल गई। बहुत टेस्टी बनी है गाइस, मम्मी ने बनाई थी घर में, बहुत अच्छी बनाती, देखे सब बाहर से लेके आई थी, मैं तो बनाई घर में थी। से बनाते हुए ये देखिए मम्मी सब मुझसे भर रही है। अब मैं आपको मिल रही हूँ 1 बजे, मेरा काम ख़त्म हो गया, तभी मैंने कहा मम्मी समोसे बना रही थी, मम्मी के समोसे बन गए। मैंने खाना भी 1 घंटे का गैप लेती हूँ ना, लाइव आती हूँ 2 घंटे लगातार नहीं आती, 1 घंटे का गैप लेके थोड़ा बहुत काम करके तो मैंने दाल चावल बना दिया। बस दाल को छौंकना है, तो चलिए अभी छौंक देंगे चल के। और बस मम्मी ने समोसे और रसगुल्ले तो बना ही लिए हैं, मम्मी कुछ काम से बाहर गई हैं। अब देखो यार, आर्यन आता है तो उसकी तबीयत का क्या हाल रहता है, क्योंकि उसको बहुत तेज़ फीवर आ रहा है और इस समय चल भी रहा है, डेंगू टाइफाइड वगैरह चल रहा। तो डॉक्टर ने यही बोला है 2-3 दिन दवाई खिला के देखो, अगर नहीं फ़ायदा होता है तो फिर जाँच करवानी पड़ेगी। और उसके एग्ज़ाम भी ऐसे टाइम पे कभी कभी होता है लोगों के साथ कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। और देखते हैं क्या होता है, होप सो जल्दी वो ठीक हो जाए। उसको दवाई मैंने साथ भिजवा दी थी कि अगर लगे फ़ीवर, मम्मी ने भिजवाई थी, मतलब हम लोगों ने कहा ही था, तो खा लेना दवाई। और देखते हैं कैसी हालत है उसकी, अब घर आए तभी कुछ पता चलेगा। चलिए तब तक के लिए दाल वाल छौंक देते, सब खाना रेडी कर लेते हैं। देखिए क्या खाएगा आके क्या नहीं खाएगा, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। खाना बन चुका है, दाल चावल। अब आप सोच रहे होंगे इस प्लेट में खाना खा रही है। हाँ, ये प्लेट रखी थी तो मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेते हैं।
चलिए गाइस, खाना खा लेते हैं। आपको भी खाना है तो आप आ सकते हैं। ओके, खाना खाने के बाद मिलते हैं। आर्यन को बहुत तेज़ फीवर चढ़ा हुआ है और अभी अभी हम लोगों ने पट्टियाँ वट्टियाँ रख के इनका शरीर गीले कपड़े से पोंछ के थोड़ा बहुत बुखार कम किया है। गाइस दुआ करिए ये जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि इनके एग्ज़ाम भी हैं। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत तेज़ बुखार था। मुझे तो लग रहा पता नहीं कितने डिग्री था। अब वो तो था नहीं थर्मामीटर नापने वाला, नहीं तो बहुत तेज़ बुखार था। दवाई खाने के बाद भी नहीं उतरा। सोचो, बहुत बीमार है हमारा बच्चा भाई। लेके जा रही हैं रसगुल्ले और समोसे गरम गरम तल रही, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आर्यन जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने। भाई इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस यही दुआ है मेरी। पेपर वेपर दे दें, फेल ना हो जाए कहीं, पास हो जाए पेपर दे के। गई दवाई लेने के लिए और मैंने भी पेड़ को पानी दे दिया था क्योंकि अब हो रहा है ठंड का टाइम और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता, तो मैंने पानी जल्दी दे दिया था। और पानी भी बहुत नॉर्मल रहता तो मैं दे देती हूँ। हाँ ये देखिए, अब मैं थोड़ी देर छत पे रहूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर पूजा करेंगे हम। और सो गाइज, आज मैंने ब्लॉग सही से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तबीयत नहीं ठीक होती घर में ना तो अच्छा सा नहीं लगता। और फिर आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, फ़ोन में थी बैटरी नहीं। और पता है मैं लगा के चार्जिंग पे चली गई, मुझे इतना ध्यान से उतर गया कि लाइट तो आ ही नहीं रही है। और फिर जो है आती हूँ 1-1.5 घंटे बाद, देखती हूँ फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। फिर तब पता चलता लाइट ही नहीं आ रही, तो कहाँ से लाइट। फिर अभी शाम को आई, फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया तो फ़ोन हो गया चार्ज। और बहुत तेज़ उसको फ़ीवर चढ़ा था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। दवाई खाने के बाद भी उसको चढ़ा था। फिर मम्मी ने पट्टियाँ रखी, शरीर पोंछा और बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ था। फिर कैसे न कैसे उतारा गया। मतलब घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे ख़राब हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चा जानते हैं आप बच्चा पढ़ा हो, मतलब कि लाइक उसने सारी तैयारी कर रखी हो और वो एग्ज़ाम ना दे पाए तो बहुत गलत लगता है। खासकर मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा ही है कि जब भी हम लोगों को एग्ज़ाम देने होते हैं या कुछ भी तो बीमार। और हमारा आर्यन वैसे भी बहुत कमज़ोर बच्चा है, मतलब उसको सर्दी बहुत जल्दी हो जाती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। खाना पीना नहीं खाएगा, बॉडी इतनी वीक फील होती है, फिर क्या बताऊँ मैं। तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। भले ही हम लड़े झगड़े डांटूँ कुछ भी करूँ, भाई बहन का रिश्ता है हमारा, और वो परेशान हो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी मम्मी उसकी दवाई लेने गई हैं, होप से वो जल्दी रिकवर करे और पहले की तरह रहे, मुझे परेशान करे अच्छा लगता है, लेकिन शांत रहे ये अच्छा नहीं लगता। तो गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा वर्क तो चल ही रहा है। वर्क के चक्कर में भी थोड़ा व्लॉग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान बिल्कुल है। और आपके कमेंट्स भी मैंने 1-2 पढ़े, जिसमें किसी ने कुछ पूछा था, हाँ, कि इंस्टाग्राम से आपको कितना पैसा मिलता है। बहन बहुत, तुम क्या बताएं, महीने का 2 लाख तो अर्न कर ही लेती हूँ। तो आपने पूछा कि क्या मुझे भी रील्स बनानी चाहिए, बिल्कुल बनाओ बहन, बिल्कुल। और अच्छी अर्निंग करो, क्योंकि इस टॉपिक में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। अगर अगेन सेम टॉपिक पूछना है और दिल दुखाना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, महीने का मैं 2 लाख अर्न करती हूँ। 2 लाख अर्न करने के बाद भी मेरी स्थिति इतनी बेकार है और मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे पास आईफोन नहीं है। सोचो, महीने का 2 लाख अर्न करने के बाद भी मैं आईफोन 15 नहीं ले पा रही हूँ। सोचो, 1 महीने की सैलरी में मुझे आईफोन 15 ले लेना चाहिए ना, 2 लाख का ही तो है आईफोन, फिर भी मैं नहीं ले पा रही हूँ। और आए दिन रोया करती हूँ कि देखो यार मेरा फ़ोन बेकार है, मुझे ये प्रॉब्लम है। सोचो, इतनी अर्निंग करने के बाद भी मैं रोती रहती हूँ। क्या यार, इतना इंस्टाग्राम से मैं पैसा कमा रही हूँ फिर भी ये हालत है मेरी। तो जस्ट आज जोक कर रही हूँ। अभी लोगों की गलत फहमी का मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर गलत फहमी में जीना है तो जियो, इसको नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार पूछा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी अर्निंग करती हूँ तो करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको बनानी है आप बिल्कुल बनाओ, मेहनत करो, होप सो आप भी अर्निंग अच्छी करो। इसको नेगेटिव वे में मत ले लेना, ठीक है।
आपको लगता है तो मतलब लगने के लिए अब मैं क्या कर सकूँ, कितनी बार तो सवालों का जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन इंसान बार बार वही चीज़ पूछते हो दिल दुखता है। इंसान किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे के लिए मेहनत कर रहा है, पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, अगर उसको सोचो अच्छी अर्निंग हो रही होगी तो वो आके झूठ नहीं बोलेगा। एटलीस्ट मैं तो झूठ नहीं बोलती। अगर मुझे अच्छी अर्निंग कहीं से हो रही है, मेरा घर का मेरा सब कुछ लाइफ अच्छी चल रही, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे झूठ बोलने वालों से और मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, झूठ बोलने वाले से और झूठे लोगों से, और जो बातों को गोल गोल घुमाते हैं, बातों को साफ साफ मना कर दो। अगर मतलब मैं जस्ट कह रही हूँ, अगर किसी को मेरा काम नहीं करना है तो जस्ट साफ मना करो कि ऋतु मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती, सॉरी। तो मुझे ऐसे लोगों से भी बहुत नफ़रत है जो बातों को घुमाते हैं। और वो तो वैसे भी दुनिया ऐसी ही है यार, मतलब से चलती है। मैं ही कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाती हूँ लोगों के साथ में, कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट, अरे यार इतना अच्छा बंदा है, उसके सामने ज़्यादा ओपन अप हो जाना, फिर उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ये मेरी आदत है। मैं किसी से मिली, किसी ने 2 अच्छी बातें मुझसे कर ली और मैं सारा कुछ ओपन अप हो गया। और वैसे भी मेरी लाइफ वैसे भी ओपन अप है, इंस्टा और यूट्यूब की वजह से वैसे भी ओपन अप है, कुछ भी छुपा नहीं है। तो होप सो कि मेरी ये आदत में सुधारूँ। मैं क्यों हूँ ऐसी, काम से काम रखूँ और काम से काम रखूँ, ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्यों इतनी फ्रेंडली मैं हो जाती हूँ लोगों के साथ, प्रोफेशनली क्यों नहीं हो पाती? कभी कभी ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है, बट कोई बात नहीं, छोड़ो। जस्ट माइंड में आया तो मैंने शेयर कर दिया। बहुत सारा पैसा मैं कमा रही हूँ, बस कमाने के बाद भी आईफोन नहीं ले पा रही। जस्ट क्या कर सकते हैं। तो गाइस खाना बन चुका है, 8 बजने वाला है। आज खाना जल्दी खा रहे हैं क्योंकि हमें लगी है भूख, और मटर पनीर बनी हो तो भूख वैसे भी लग जाती है। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं। आपको भी खाना है तो आप आ सकते हैं। मम्मी और आर्यन दवाई लेने गए, देखो कब तक आते हैं, उनको लेट हो जाएगा आने में। चलिए खाते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया, 10 बजने वाला, आज बहुत जल्दी सब हो गया। और ऊपर टहल के भी आ गई मैं छत पे, और मेरा पंखा बहुत अजीब अजीब आवाज़ें करता है, रात को नींद नहीं आती। सो गाइस अब इसी जगह पे ब्लॉग को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और आर्यन की तबीयत ठीक है, वेट में दिखाती हूँ, ठीक भी है नहीं भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो दवाई खाएगा तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा, रिकवर करेगा। बुखार वैसे भी इंसान को कमज़ोर कर देता है। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की, एंड प्रे कर देना कि जल्दी ठीक हो जाए। बाय बाय।